महारानी, तारा नामक इस पाप का अंत कर दीजिए। तारा का अगर कोई अंत कर सकता है तो वो है महाराज। अब इसको एहसास हो गया है कि इसका वक्त खत्म हो गया है। पंडित जगन्नाथ, महारानी ने चुनारगढ़ के कानून के खिलाफ बिना सबूत मुझ पर वार किया है। नहीं तारा, नहीं तारा। महारानी, ये तो पंडित जी की आवाज है। लगता है महारानी किसी खतरे में है। होश में आओ तारा, तुम्हारी ये जुर्रत। चुनारगढ़ के तंज से खौफ खाओ। जगन्नाथ, अब चुनारगढ़ की महारानी तारा के कब्जे में है। अब तारा का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सूर्या, नहीं, नहीं सूर्या। महारानी की जान को खतरा है। सूर्या, तारा को पकड़ो। तारा! महारानी को लेकर तारा कहाँ गायब हो गई? यहाँ से तो निकल भागने का रास्ता भी नहीं है। तारा जागा सकती है। सूर्या, तारा इस समय जख्मी नागिन में तब्दील हो चुकी है। वो कुछ भी कर सकती है, उसको सारे रास्ते खुल चुके हैं। आओ, आओ। बरकत खान, चुन्नी, पन्ना। जी पंडित जी। बरकत खान, तारा ने महारानी को मजबूर करके महल में के गायब कर डाला है। फौरन उसे तलाश करो। महल का चप्पा चप्पा छान डालो। ऐसा करो, महल के चारों तरफ एक घेरा डालो। जो आ गया पंडित जी। तुम लोग इस तरफ जाओ और बाकी मेरे साथ चलो। जाओ। सूर्य, महाराज के शिकार से लौटने का वक्त भी कई बार पहुंचा है। चिंता की बात यही है कि वो किसी भी वक्त महल में लौटने वाले हैं। जी पंडित जी। महल से बाहर जाने वाली हर खुफिया सुरंग की जानकारी तुम्हें है? जी। फौरन सब रास्तों को सीबद्ध करवा दो। जो हुक्म पंडित जी। और रामनारायण। सूर्य, तारा के कक्ष की दिशा में उत्तर और पूरब दोनों तरफ घेर डालने की व्यवस्था करो। ठीक है पंडित जी। आश्चर्य है, महारानी को लेकर तारा गायब कहाँ हो गई? तारा की खुशनसीबी का सितारा है कि जहर बुझे खंजर की बदौलत तू मेरे कब्जे में है कलावती। चंडालिका, मुझे तुम्हारी इन धमकियों का खौफ नहीं। इस जहर बुझे खंजर का भी खौफ नहीं, जो मेरी मर्जी के आदेश पर पल भर में ये सारा जहर तेरे जिस्म में उतार देगा। तुम्हारे जिस्म में ये जहर बुझा खंजर उतार देने की घड़ी का मुझे कब से इंतजार था। तारा, इंतजार तो तू कर अपनी सजा का, जो महाराज के यहाँ पहुंचते तुझे नसीब होगी। तारा, तुम अपने कुकर्मों के जुनून में ये भूल रही हो कि तुम चुनारगढ़ की महारानी से बात कर रही हो। सूर्य, महारानी को अगवा करके आखिर तारा जा कहा सकती है? वो जरूर कहीं न कहीं महल में ही होगी। कलावती, चुनारगढ़ की महारानी तो तुम इत्तेफाक से बन गई। तारा! हाँ, इस इत्तेफाक ने वो हक मुझसे हासिल कर लिया
होश में आओ तारा। वरना चुनारगढ़ की महारानी बनने के काबिल तो सिर्फ मैं थी और मैं हूँ। ताज्जुब है पंडित जी, पिनाकी तारा लुप्त कहाँ हो गई? महल का चप्पा चप्पा छान डाला। तारा आखिर क्या कर सकती है? तो आज आखिरी वक्त तुम ये भी जान लो कलावती, ये चुनारगढ़ की महारानी बनना मेरी पहली और आखिरी तमन्ना है। तारा के जहरीले इरादे कहीं हद की दहलीज को पार न कर जाए, पर महारानी को सुरक्षा के महफूज घेरे में लेने से पहले ही हम कहीं उन्हें खो न बैठे। हम ऐसा नहीं होने देंगे पंडित जी। हम अपनी जान दांव पर लगा देंगे पंडित जी। हाँ पंडित जी, ये बात तो है, हम महारानी पर कोई आंच नहीं आने देंगे। पंडित जी, मेरे जहन में एक और जगह है जहाँ तारा महारानी को लेके जा सकती है। तुम्हारी तमन्नाओं का खेल खत्म हुआ। महाराज तुम्हें अब महारानी बनने की मेरी आकांक्षा का फैसला ये है कि मैं तुम्हारी लाश पर चढ़कर अपनी मंजिल हासिल करूं। तारा, तुम अपनी हद की सरहदों को पार कर रही हो। हद की सरहदों को तो तूने पार किया है कलावती। महज एक इत्तेफाक के कारण तुम महारानी बन गई, जबकि ये हक सिर्फ मेरा है, मेरा। तारा, ये आवाज सुन रही हो? हाँ तारा, ये महाराज के आने की खुशी में अगवानी की आवाज है। अब तुम अपनी इस बढ़ती हुई मौत की अगवानी करो। सभ्या तो मर चुकी थी महाराज। ये तो एक दैवी चमत्कार था कि फिर भी वो जिंदा रह गई। तारा, तुम्हारी तमन्नाओं का खेल खत्म हुआ। महाराज तुम्हें अब जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तुम्हें ऐसी मौत देंगे, ऐसी मौत देंगे कि मौत खुद कांप उठेगी। महाराज, सभ्या ने अपने साजिशी दुश्मनों को मौत देकर अपना इंतकाम पूरा किया है। सभ्या कहाँ है? कोई समय जीवित नहीं है महाराज। जीवित नहीं है? जी हाँ महाराज, लेकिन मरने से पहले वो तारा के खिलाफ महारानी की खिदमत में सारे बेशकीमती सबूत पेश कर चुकी है। तारा, महाराज के आ जाने से सभ्या का बयान तुम्हारे कुकर्मों से हासिल खुशी के नसीब के करवट को बदल देगा। मेरा नसीब मेरे कब्जे में है, सिर्फ मेरे कब्जे में। इसे कोई ताकत नहीं बदल सकती, यहाँ तक कि महाराज भी। ये देख, 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 ये वो तहखाना है जिसके बारे में मेरे और सूर सिंह के सिवा किसी को नहीं पता, महाराज को भी नहीं। मेरे इरादों को मुकम्मिल कर सकने के काबिल नहीं रही तारा। चुनारगढ़ में मेरे वजूद के लिए वो खतरा बन चुकी है। एक तुम और यहाँ, लेकिन तुम्हारी ये हालत किसने की? कहीं उसने कापोश नहीं? महारानी कलावती ने। महारानी कलावती ने। सूर सिंह, मुझे इस संगीन मुसीबत के वक्त तुम्हारी मदद की जरूरत है। अब मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? सूर सिंह, तो तुम मेरी मदद से इनकार कर रहे हो? करना तो नहीं चाहता तारा, लेकिन क्या करूं, मजबूर हूँ तारा। अब मैं कर भी क्या सकता हूँ, क्योंकि सभ्या ने तुम्हारे खिलाफ बयान दे दिया है, महारानी पे हमला करने का बयान, और अब वो बयान तुम्हारे लिए मौत की सजा सुनाएगा।
हाँ, पूरा चुनारगढ़ महाराज के समक्ष बयान देगा, क्योंकि महाराज अब पधार चुके हैं तारा। और इसलिए अब तुम्हारी पल भर की मौजूदगी भी हमारे लिए खतरे का ऐलान है। तुम फौरन यहाँ से चली जाओ तारा, किसी महफूज जगह या अपने कक्ष में। क्रूर सिंह, तुम एक निहायत घटिया इंसान हो, ये तो मुझे पता था, लेकिन तुम इस कदर गिरे हुए हो, ये मुझे आज ही पता लगा। तुम अपनी जरूरत की प्यास बुझाने के लिए कोई भी करवट बदल सकते हो। तारा, मैं घटिया इंसान हूँ, क्योंकि तारा दुनियावी, लौकिक और राजनीतिक समझदारी इसी में है। तो ठीक है क्रूर सिंह, एक बार फिर उसी समझदारी का इस्तेमाल करो और मेरे साथ एक सौदा कर लो। कैसा सौदा? आओ मेरे साथ। तुम्हारे साथ? चलो। आओ। आओ क्रूर सिंह। ये मुझे कहाँ लेकर आई हो? तुम्हारी मदद खरीदने लाई हूँ। मेरी मदद खरीदने? हाँ क्रूर सिंह, ये लो, ये लो, ये लो। लेकिन तारा, ये सब? हाँ क्रूर सिंह, ये सब कुछ मैं तुम्हें दे सकती हूँ, पर इसके बदले में मुझे चुनारगढ़ से निकाल चाहिए। ठीक है तारा, लेकिन तुम चाहती क्या हो? महारानी को अगवा करके चुनारगढ़ से फरार होने का मेरा ठोस इंतजाम। महारानी को तुमने कहाँ कैद कर रखा है? इसे अभी इस बात की जानकारी देना नादानी होगी। ये नादान और नहीं, ये मुझे शायद ही बताएगी। क्रूर सिंह, महारानी को मैंने कहाँ कैद करके रखा है मैं तुम्हें जरूर बताऊंगी, लेकिन वक्त आने पर। वक्त तो अब आएगा तारा, जो तुम्हारे मुकद्दर की किताब का आखिरी पन्ना लिखेगा। तुम्हारी हसरतों ने महारानी की गिरफ्तारी करके तुम्हें खुद ब खुद उस कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है, जिसका पहिया खुद ले जाता है मौत के घर। नहीं महाराज, आप वहीं रुक जाइए, आगे मत बढ़िएगा। तस्वीर, ये खंजर, पंडित जी की तस्वीर, हमारी तस्वीर,
तस्वीर भी। तो देख लिया तुमने, समझ लिया कि ये तस्वीरों की बारात किस घड़ी के इंतजार में खड़ी है। सभिया के सीने में ये खंजर मेरे इरादों को अंजाम तक पहुंचाने का एक दस्तखत है, क्योंकि सभिया मेरी महारानी बनने की तमन्नाओं के दरमियान एक दीवार थी, जिसे तोड़कर ही तुम्हारी मौत का काम सरअंजाम हो पाता। मेरी चहेती सभ्या मेरी परछाई थी और तुम्हारे लिए एक अड़चन। लेकिन पंडित जगन्नाथ ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ये भी मेरी तमन्नाओं के दरमियान एक दीवार है, इसीलिए इसकी जिंदगी अभी भी मेरे इरादों के दस्तखत का इंतजार कर रही है। तुम औरत जाति के नाम पर एक कलंक हो। नहीं, कलंक मैं नहीं, तुम हो, जिसकी तस्वीर मेरी आकांक्षाओं की किताब में बेवजह सांसें ले रही है, जिसके बंद होते ही मेरी हसरतों के हाथ चुनारगढ़ का वो हंसता मुस्कुराता ताज मेरे हाथ में सौंप देते। तारा, तुम्हारी नापाक हसरतें कभी परवान नहीं चढ़ेंगी। और अगर मेरी तमन्नाओं के दरमियान महाराज ने भी खलल डालने की गुस्ताखी की, तो तारा उस गुस्ताखी का भी खून कर देगी। तुम्हारे जलील मंसूबे कभी पूरे नहीं होंगे तारा। अपने मंसूबों को हासिल करना तारा बखूबी जानती है, और कामयाबी मेरा इंतजार कर रही है। ये जरूर क्रूसिंग ही होगा। तारो महाराज, तारो, तुम्हारी गुस्ताखियों की श्रृंखला को खत्म कर देना शिफ्तत का फर्ज भी है और ईमान। नहीं महाराज, वहीं रुक जाइए, आगे मत बढ़ेगा। महारानी अब चिंता न करो। तारा, अगर मैं जिंदा नहीं रही तो तुम्हें बीमार कर मारूंगी। खबरदार तारा, मैं कहता हूं रुक जाओ।